नमस्कार मित्रों, आरवीआईआई पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मुख्य परीक्षा का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूगोल, भारत की भूगोल का है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत अलवण जल जिसे फ्रेश वाटर कहते हैं, पीने का पानी, संसाधनों से सुसंपन्न देश है। समालोचनापूर्वक परीक्षण करना है कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद भी जल अभाव से ग्रसित है। India is well endowed with fresh water resources. Critically examine why it is still suffer from water scarcity. संभावित उत्तर हो सकता है, भारत अलवण जल के मामले में विश्व के सर्वाधिक सुसंपन्न देशों में से एक है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के हिमालय पर्वत से निकलने वाली सतत वाहिनी नदियाँ, मानसूनी वर्षा, भौम जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। भारत में औसत शतवार्षिक वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर, जो विश्व की में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले देशों की श्रेणी में स्थान रखता है। यहाँ के कुल भूभाग का लगभग 80% भाग पर 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग विश्व का सर्वाधिक सुसंपन्न भौम जल संसाधनों में से एक माना जाता है। भारत में जल की उपलब्धता को आधार बनाकर देखा जाए तो यहाँ की वास्तविक स्थिति दूसरी दिखाई पड़ती है। यहाँ की बड़ी जनसंख्या पेयजल की कमी से जूझ रही है। कुछ क्षेत्रों में स्थितियाँ बदतर हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र का कुछ भाग, जहाँ पर पेयजल की अनुपलब्धता को लेकर आपात जैसी स्थिति बन गई है। वहीं लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाने से इनके प्रभाव से जल जनित बीमारियों में वृद्धि हो रही है। राज्यों में जल की उपलब्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। जलाभाव से ग्रसित होने के कारण अगर हम जल की उपलब्धता तथा जल के अभाव का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो पाएंगे कि भारत में लवण रहित जल की प्रचुरता के बाद भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके क्या कारण है? निम्नलिखित कारण है। पहला, भारत में वर्षा जल की प्राप्ति कुछ महीनों में तीव्रता से होती है, जिसका संग्रहण नहीं हो पाता है तथा वह नदियों के माध्यम से सागरों में चला जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर जल का वाष्पीकरण तीव्रता से होता है। कृषि में अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति के कारण जल का अपव्यय ज़्यादा होता है। नगरों के विकास तथा औद्योगिकरण के दौरान तालाब, झीलों, बावलियों तथा समतलीकरण कर दिया गया है, जिसके चलते जल संग्रहण में अवरोध उत्पन्न हुआ है। वहीं सड़कों तथा भवनों के निर्माण के दौरान वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं की अनदेखी की गई, जिससे वर्षा का जल भौम जल के रूप में संचित नहीं हो पाता है। भारत विश्व के दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, अतः यहाँ जल की मांग अत्यधिक है, जिसकी वजह से समस्त जनसंख्या तक जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में परेशानी हो रही है। वहीं वन उन्मूलन जैसी परिस्थितियों में ने भी जल संग्रहण पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। औद्योगिक कल कारखानों, नगरों से निकलने वाले अशुद्ध जल से नदियों तथा भौम जल की शुद्धता में नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हुआ है। पूर्व में जल संग्रहण के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण तो किया गया, लेकिन इसके क्रियान्वयन में दोष था। इससे भी जल उपलब्धता की समस्या का हल नहीं हुआ। जलाभाव की समस्या को दूर करने के लिए किए गए उपाय। उपयुक्त परिस्थिति को देखते हुए भारत ने स्वच्छ जल संग्रहण के लिए निम्न प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2012 लाई गई। साथ ही जल को अशुद्ध करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। कुछ राज्यों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बना दिया गया, जैसे भवन निर्माण के समय वाटर हार्वेस्टिंग। झीलों, तालाब, बावलियों को चिन्हित कर उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। जल संग्रहण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।